भगवान शिव की कहानी। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ, महादेव, महाकाल और नीलकंठ जैसे कई नामों से जाना जाता है, हिंदू धर्म में त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से एक हैं। वे संहार और पुनर्जन्म के देवता हैं। उनकी भक्ति में शक्ति, तपस्या और दयालुता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। शिव का जन्म और स्वरूप। भगवान शिव अजन्मा माने जाते हैं, अर्थात वे सृष्टि की शुरुआत से पहले ही मौजूद थे। उनका शरीर भस्म से ढका रहता है। गले में नागों की माला, माथे पर चंद्रमा और सिर पर गंगा विराजमान रहती हैं। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और नंदी उनके वाहन हैं। शिव को सबसे भोले देवता माना जाता है, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। समुद्र मंथन और नीलकंठ। समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा हो रही थी। मंथन से अमृत के साथ ही एक घातक विष हलाहल भी निकला, जिससे पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो सकता था। तब सभी देवता शिव के पास पहुंचे। शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। शिव और सती की प्रेम कहानी। भगवान शिव को अपनी पत्नी सती से अत्यधिक प्रेम था, लेकिन सती के पिता राजा दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे। जब राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और शिव को आमंत्रित नहीं किया, तब सती बिना बुलाए वहां पहुंची। वहां अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न कर दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। बाद में सती ने माता पार्वती के रूप में लिया और कठिन तपस्या कर शिव को पुनः प्राप्त किया। गणेश जी का सिर काटने की कथा। एक बार माता पार्वती ने स्नान करने से पहले अपने शरीर के उबटन से एक बालक गणेश की रचना की और उसे द्वार पर पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया। जब शिव वहां आए तो गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इससे क्रोधित होकर शिव ने गणेश का सिर काट दिया। पार्वती बहुत दुखी हुई। तब शिव ने गणेश को पुनर्जीवित करने का वचन दिया और एक हाथी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित किया। इसी कारण गणेश जी को गजानन भी कहा जाता है। शिव तांडव और महाकाल रूप। भगवान शिव जब अत्यधिक क्रोधित होते हैं, तब वे तांडव नृत्य करते हैं, जिससे संहार और सृष्टि का नया चक्र आरंभ होता है। यही कारण है कि उन्हें महाकाल भी कहा जाता है, जो हर समय को भी नियंत्रित करने वाले हैं। शिवरात्रि का महत्व। शिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का पर्व है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और नमः शिवाय का जाप करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन शिव की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 7. शिव का आशीर्वाद और भोलापन। भगवान शिव बहुत ही भोले हैं। जो सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे वे वरदान देते हैं। लेकिन कई बार असुरों ने भी उनकी तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया, जिससे संसार संकट में पड़ गया। जैसे रावण ने शिव से अटूट शक्ति मांगी और भस्मासुर को वरदान दिया कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। लेकिन बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर का नाश किया। निष्कर्ष। भगवान शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि करुणा, प्रेम और दया के प्रतीक भी हैं। वे भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उनकी पूजा से जीवन में शांति, शक्ति और समृद्धि आती है। बोलो हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।